हिंदी का संवैधानिक विकास। हिंदी का संवैधानिक विकास। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्या है संविधान, बताइए क्या है? भारत में जो भी शासन चलता है, जो भी कानून व्यवस्था है, वो सब किसके अनुसार चलता है? संविधान। पुलिस प्रशासन व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो या भी कहीं भी सेवा हो, कर्मचारी व्यवस्था जो भी हो, सब किसके अनुसार चलता है? भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक, तो भारतीय संविधान ही सर्वे सर्वा है। भारत में सबसे ऊपर किसका स्थान है? भारतीय संविधान का। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के ऊपर किसका स्थान है? भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान, भारत के संविधान के बारे में जो व्यक्ति जानता है, जैसे वकील लोग जानते हैं, तो वो बिना डरे बेखौफ रहते हैं, उनको पता है किसका काट कहां पर है। ठीक, हम लोग संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं, कभी किसी वकील के पास, कभी किसी के पास। जिस चीज को हम नहीं जानेंगे उसी के लिए भागेंगे। हिंदी का संवैधानिक विकास। सवाल ये उठता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद हैं? 395 भारतीय संविधान में। देखिए, समझना इसको जरूरी है। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। और 395 अनुच्छेद हैं। भाग का मतलब चैप्टर। पहला चैप्टर है राज्य और उसके, मतलब केंद्र और उसके राज्य। पहले चैप्टर का नाम है केंद्र और उसके राज्य। दूसरे चैप्टर का नाम है नागरिकता। तीसरे चैप्टर का नाम है मूल अधिकार। ठीक ना? तो अलग अलग चैप्टर है। तो टोटल कितने चैप्टर हैं? 22। इन चैप्टर को चैप्टर 9 कहकर क्या कहा जाता है? भाग। तो पहले भाग में केंद्र और उससे संबंधित राज्य के बारे में बताया कि भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। भारत जो है राज्यों का क्या है? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि भारत में कोई राज्य शामिल हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। बात समझ रहे ना? भारत में कोई भी राज्य शामिल हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है, लेकिन भारत के अंदर एक राज्य दो राज्य में बढ़ सकता है संविधान के अनुसार। तो अलग कहा? वो भी तो भारत में ही शामिल है। अलग होने का मतलब भारत छोड़ के नहीं अलग हो सकता है, इसलिए कश्मीर भी नहीं अलग हो पा रहा है। ठीक, तो यूनियन का मतलब ये होता है। और फेडरल का मतलब होता है कि आप अलग हो सकते हैं चाहे तो, या आप मिल के भी रह सकते हैं। अमेरिका ऐसा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका 50 राज्यों का एक समूह है, फेडरल है, लेकिन अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम कानून है। वहां का जो सीएम होता है, सीएम का, वहां का जो गवर्नर होता है, राज्यपाल, राज्य का मालिक होता है। अगर वो इतना सक्षम है कि वो अमेरिका से अलग होकर जी सकता है तो अलग हो सकता है। फेडरेशन कई बार ऐसा होता है कि 3-4 देश मिलकर एक फेडरेशन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम है, इसमें आपका इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, ठीक है, वेल्स है और उत्तरी आयरलैंड है। ठीक है, ये 4 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, ऐसा नहीं। और ये चारों एक साथ मिलकर, देखिए इनका अलग अलग संसद है, अलग अलग शासन अलग से है, लेकिन इन लोग का एक ऐसा भी संसद है जिसमें इसके भी आदमी है, इसके भी आदमी है, इसके भी आदमी है और इसके भी आदमी है। ये जब चाहे तो अलग हो सकते हैं। कई बार ऐसा सिचुएशन आया है कि ये लोग अलग होने की बात कहें। जैसे मान लीजिए इसके पास खेती बाड़ी है और उद्योग है, खनिज नहीं है,
और इसके पास खनिज है और इसके पास मान लीजिए तेल है, ये सब मिलके एक देश बन जाए और सारी चीजों को अपने पास इकट्ठा कर ले। मान लीजिए हमारे पास दाल रोटी नहीं है, आपके पास चावल है, हमारे पास दाल रोटी, आपके पास चावल है, दोनों लोग मिल बांट के खा लिए, वैसे ही होता है। नहीं तो अलग हो जाएंगे तो हम दाल रोटी खाएंगे, आप चावल खाएंगे। तो ये लोग छोटे छोटे देश में मिलकर ऐसा कर लेते हैं, समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दाल रोटी होता है यहाँ पे इसी ऐसे होगा। दुनिया भर की बात छोड़िए। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22। कितने अनुच्छेद हैं? भाग देखिए, पूरे 395 अनुच्छेद को 22 भाग में, 22 चैप्टर में बांटा गया है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए भाग 1 में मान लीजिए अनुच्छेद जो है 1 से कितना है? 4 तक। 1 से 4 अनुच्छेद किस चैप्टर में है? पहले चैप्टर। नागरिकता वाले चैप्टर में है 5 से 11 अनुच्छेद। यानी नागरिकता वाले में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7 अनुच्छेद है, ठीक। और तीसरा जो है मूल अधिकार में है 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 35 तक, 12 से लेकर 35 तक किसमें है? चैप्टर नंबर 3। ऐसे ही बढ़ता गया है और 22 चैप्टर में जाके पूरे 395 अनुच्छेद क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। और 343 अनुच्छेद 343 और भाग 17, भाग कितना? 17। चैप्टर नंबर 17 की भाग 17 जो है किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। भाग किससे संबंधित है? तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा के बारे में बताया गया, तो क्या बताएंगे? भाग 17। और भाग 17 में कौन सा? 343 से 351 अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22। और कितने अनुच्छेद हैं? 395। भाग 17 में किसके बारे में बताया गया है? भाषा के। और भाग 17 के अनुच्छेद नंबर 343 से 351 तक क्या बताया गया है? भाषा की, ठीक ना। अब अनुच्छेद 343 के अनुसार, मतलब 343 में क्या लिखा गया है? 343 के अनुसार भारत की हिंदी भारत की राजभाषा होगी। क्या होगी? राजभाषा। ये 343 में कहा गया। किसमें कहा गया है? 343। हिंदी भारत की क्या होगी? राजभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं, कौन सी भाषा? राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालय में जो भाषा प्रयोग किया जाता है। और राष्ट्रभाषा का मतलब वो जो सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्र। तो राष्ट्रभाषा के लिए बवाल हो गया था, बताएंगे जब हम लोग को राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा लिखवाएंगे उस समय बताएंगे। और इसमें एक चीज और लिखा गया है कि देवनागरी, या ऊपर लिख दे, देवनागरी राष्ट्रीय लिपि होगी। देवनागरी क्या होगी? राष्ट्रीय लिपि। तो अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा होगी और देवनागरी राष्ट्रीय लिपि। ये 343 में लिखा गया है, ठीक। अब एक चीज और इसमें देख लीजिए, अभी लिखवाएंगे सब लाइन से। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। देखिए
अनुसूची को शेड्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेड्यूल। और अनुच्छेद को आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकल। आर्टिकल नंबर इतना, आर्टिकल नंबर इतना, आर्टिकल नंबर इतना। ठीक। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है? बताइए। 8वीं अनुसूची में। तो लिखेंगे 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अभी लिखे नहीं है, लिखे नहीं है आप लोग, कुछ मत लिखिए, समझिए इसको, पहले समझ लेंगे फिर लिखा जाएगा। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो किस अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया? 8वीं। और 8वीं अनुसूची में ये बताया गया, देखिए पहली अनुसूची जो है, देखिए भारत के राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में, ठीक है। दूसरी जो अनुसूची है वो पेमेंट किसको क्या मिलेगा, वेतन और भत्ते किसको क्या मिलेंगे भारत में लोगों को, अरे राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और भी कर्मचारी को, उसके बारे में बताया गया है। और तीसरे अनुसूची में बताया गया है कि किसका जो शपथ होगा वो कैसे होगा। और चौथे अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य से कैसी कितनी सीटें होंगी। राज्यसभा समझते हैं आप लोग? लोकसभा और राज्यसभा। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। जो हम लोग सांसद चुनते हैं, जैसे मान लीजिए विजय दुबे जी चुने गए हैं, ठीक है, वो सांसद है, तो वो लोकसभा में जाएंगे। लोकसभा के जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। लोकसभा के सांसदों का जो नेता होता है वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री। राज्यसभा का चुनाव हम लोग नहीं करते। राज्यसभा का चुनाव कौन करता है आपको बता दे रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव मंत्री, विधायक, नेता, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो चुने गए विधायक वो लोग मिलकर करते हैं राज्यसभा का। और राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो खेल से, कला, संस्कृति, विज्ञान से जुड़े हो। राष्ट्रपति उनको नामित करते हैं और वो लोग उसमें जाके शामिल हो जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, वो अस्थायी सदन है, ठीक। लोकसभा जो है 5 साल के लिए चुना जाता है। प्रधानमंत्री कितने साल के लिए? 5 साल। सांसद कितने साल के लिए? 5 साल। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। मान लीजिए मोदी जी का बहुमत समाप्त हो जाए, खींच लो हाथ, तो लोकसभा क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। फिर जो बहुमत साबित करेगा वो अपना सरकार बना सकता है। तो राज्यसभा में किस राज्य का, जैसे यूपी में राज्यसभा की सीटें ज्यादा हैं, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसमें राज्यसभा में एक भी सीट नहीं, मतलब उस राज्य से राज्यसभा में कोई नहीं जाता है। सबसे अधिक लोग भारत में सबसे अधिक लोग राज्यसभा में किस राज्य से जाते हैं? यूपी से, ठीक है। तो सभी राज्यों से राज्यसभा में, तो किस राज्य में राज्यसभा का कितना सीट होगा? अनुसूची नंबर 4, ठीक है। इसी तरह अनुसूचित जनजातियों के बारे में अनुसूची 5, अनुसूचित जनजातियों का असम, मेघालय, त्रिपुरा में क्या स्थिति होगा? अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 7 में बताइए, जो भी हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अनुसूची नंबर 8 में बताया गया है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं होंगी? 22। अंग्रेजी नहीं है, भोजपुरी भी नहीं है। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी, भोजपुरी नहीं है, लेकिन नेपाली है। बंद करिए मोबाइल, क्या देख रहे हैं? मैसेज आया क्या किसी का? मैसेज आया तो मैसेज कर दीजिए, 12 बजे बाद बात होगी, ठीक। और है तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसी तरह से 9 है, 10 है। 9 में दिया गया किसी
मतलब किसी भी सरकारी जमीन को सरकार ले सकता है। अनुसूची 10 में दिया गया है कि दल बदल कानून है कि एक नेता दूसरे दल में चला जाता है, 1985 में आया था ये। फिर 11वीं अनुसूची में आपको बताया गया है ये जो पंचायत चुनाव होता है, पंचायत प्रधानी चुनाव होता है ना, वो अनुसूची 11 में है, ठीक ना। 73वां संविधान संशोधन 1993 में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद 12वीं अनुसूची में नगर पालिका में जो चुनाव होता है उससे संबंधित है 74वां संविधान संशोधन 1993 में बनाया गया था। ये 12 अनुसूची है आपकी, ठीक है। 12 अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन किया गया? 22। पहले कितनी भाषाएं थी? 14, बाद में जुड़ी हैं, ठीक है। देखिए पहले 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषा। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी को, ठीक है। उसके बाद 1992 में जोड़ा गया था, बताइए किसको? बोलिए। नमक, नमक से याद कर लीजिए, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। और उसके बाद 2003 में जोड़ा गया था 4 भाषाएं। इसमें 1 भाषा, इसमें 3 भाषा, इसमें 4 भाषा। ये BDSM से याद कर लीजिए। बी से क्या हो जाएगा? बोडो, डी से डोंगरी, एस से संथाली और एम से मैथिली, ठीक है। इन चारों को जोड़ा गया था। तो 14, 15, 3, 18, 4, 22। कितनी भाषा हो गई? 22 भाषा। समझ में? अब 21वां संविधान संशोधन ये थे, तो पता नहीं ये कौन सा था, ये कौन सा था, सब आप संविधान में पढ़िएगा। इतना हमको याद होता नहीं रहता है, जीके मेरा बहुत कमजोर है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि हिंदी को ऐसे बांटा गया है। अब आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। चलिए नंबरिंग करके लिखिए। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। हो गया? अब नीचे लाइन से लिखिए। भारतीय संविधान के भाग 17 में भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। हो गया? आगे लिखिए। भारतीय संविधान के भाग 17 में भाषा से संबंधित वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में भाषा से संबंधित वर्णन किया गया है। भाषा से संबंधित वर्णन किया गया है। हो गया? अब नीचे लाइन से लिखिए। जितना चीज हम बता रहे सब पेपर में आया हुआ है, ये मत सोचिएगा मजाक है, ठीक ना। नहीं समझते हैं तो हिंदी का किताब उठाइएगा और पहला चैप्टर उठा के देख लीजिएगा। पीछे एक्सरसाइज 250 क्वेश्चन का दिया है ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। लिखेंगे भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। अब लिखिए भारतीय संविधान, अगले लाइन से, भारतीय संविधान
के अनुच्छेद 343 के अनुसार, ये बहुत पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भारत की राजभाषा होगी और देवनागरी राष्ट्रीय लिपि होगी। और देवनागरी राष्ट्रीय लिपि होगी। हिंदी भारत की राजभाषा होगी और देवनागरी राष्ट्रीय लिपि होगी। लिपि में दोनों में ह्रस्व ही, राष्ट्रीय लिपि होगी। मिटा दिए उसको, देवनागरी राष्ट्रीय लिपि। राष्ट्रीय लिपि नहीं लिख पा रहे हैं आप लोग, राष्ट्रीय लिपि होगी। अब आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि राजभाषा के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया, तो उत्तर क्या होगा? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाषा के बारे में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक कहा गया है, 343 से 300 क्या? भाषा के बारे में संविधान में किस भाग में कहा गया है? इतना क्लियर है ना? अब लिखेंगे अगला नोट। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। बारह अनुसूचियां हैं, ठीक है। आठवीं अनुसूची के अनुसार, आठवीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। पहले 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। पहले 14 भाषाएं थी। 1967 में एक कौन? सिंधी। 1992 में 3 कौन? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 2003 में 4 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जुड़ गए। तो कुल 22 भाषाएं हो गई। पहले का मतलब देखिए, यहां देखिएगा, जब संविधान बना था, जब संविधान का निर्माण हुआ था तब कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। ऐसे लिख लीजिए। जब संविधान का निर्माण हुआ था, यानी संविधान हमारा बना था, 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान पूर्णतः बन के क्या हो गया? तैयार हो गया था। सवाल यह है कि 26 जनवरी 1949 को बन गया, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू होगा? 2 महीने बाद क्यों लागू होगा? क्यों नहीं उसी समय लागू? कुछ तो उसी समय लागू हो गया, लेकिन 26 जनवरी
1985 क्यों 26 जनवरी चुना गया, बताइए। हम लोग 1 फरवरी को कर सकते थे, 5 फरवरी को कर सकते थे, बने? नहीं नहीं नहीं, देखिए 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ठीक ना, भारत के जो नेता लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह जो लोग थे, वो लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। कराची में वो लोग झंडा फहराए थे। क्या फहराए थे? झंडा फहराए थे। उसी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को ये लोग डिसाइड किए कि हमारा वो पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, उसी के उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी को घोषित करेंगे। तो 2 महीना रुका गया। समझ नहीं सुना? आप भी एक बढ़िया तारीख सेट करते कि नहीं करते? भारत को जून 2048 तक आजाद करना था, लेकिन 15 अगस्त 1947 में ही आजाद कर दिया गया। क्यों? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पे परमाणु बम गिराया गया था ना। और 2-4 दिन बाद 15 अगस्त को जापानी सैनिक, कोरियाई सैनिक जितने भी थे, वो सब अंग्रेजों के सामने क्या कर दिए थे? समर्पण किए थे 1945 में। तो 15 अगस्त को अपना विजय दिवस मनाते थे उस। तो भारत को भी बोले सब कि हम 15 अगस्त को भारत को भी क्या करेंगे? आजाद कर देंगे अपने विजय दिवस के अवसर। इसलिए भारत को 15 अगस्त को आजाद किया गया। आया बात समझ में? ये सब तो आपको पता होगा नहीं, क्या करेंगे जान के? बस रील चलाएंगे। बोलिए बोलिए। देखिए इसका नमक था, नमक, और इसका था BDSM। ठीक है, चलिए अभी इसमें बाकी है, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, तो हमको जाना है क्लास में।